हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं मैथ का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्नावली 5.2 का नेक्स्ट प्रश्न जो है 14वां नंबर प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। और यह जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 14वां नंबर बोल रहा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है यह बताना है। तो गुणज मतलब वही यहाँ पे देखिए गुणज दे दे या 4 के कितने विभाज्य है, 4 से कितने विभाज्य संख्या हैं, दोनों एक ही होगा। यदि बोल दे कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने विभाज्य हैं, तो वह भी क्वेश्चन वही रहेगा जो गुणज होगा। 4 के गुणज मतलब जो 4 से कटने वाली संख्या है उसी को 4 से गुणज हम कहेंगे। ठीक है, या 4 से विभाज्य या गुणज दोनों एक ही हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 10 और 250 के बीच में कह रहा है, तो 10 और 250 के बीच में हम पहले ही बताए हैं कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए तो हमको मालूम है 10 और 250 के बीच में होना चाहिए सबसे छोटी 10 से ऊपर होना चाहिए। तो हम 10 में हम भाग देंगे 4 से। सबसे पहले छोटी में भाग देते हैं, और छोटी में भाग देते हैं तो एक अधिक बार में भाग देते हैं। पहले वाले प्रश्नों पे बता है 13वां नंबर प्रश्न उसी प्रकार का है। आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो मेरे पीछे वाले वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा, और मेरे प्लेलिस्ट में दिया गया वहाँ पे जा कर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो 4 से भाग देते हैं, तो भाग देते हैं तो एक कम बार में नहीं ले जाते हैं, इसमें एक अधिक बार में ले जाते हैं। याद रखिएगा, जब छोटी संख्या में भाग देते हैं तो एक अधिक बार में ले जाते हैं। तो 4 दूना 8, 2 बार में कम हो रहा है तो 3 बार में लेंगे। 4 तिया 12 हुआ। अब देखिए प्लस तो यहाँ माइनस हो गया, सॉरी प्लस तो माइनस कर रहे हैं, घटबे करता है। तो 12 में से 10 घटा 2 हुआ, -2। तो जो 2 शेष बचता है वह 2 जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि 10 के बाद की संख्या हमको चाहिए। यदि हम घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 10 के बीच में नहीं होगा, इसलिए हम जोड़ते हैं। याद रखिएगा कि पहले छोटी संख्या में क्या करते हैं, वह जो शेष बचता है उसको जोड़ते हैं। वह शेष कौन बचता है? तो भाग देने पे एक अधिक बार में ले जाते हैं, तब जो शेष बचता है तो उसी को जोड़ता है। ये ना कि कम बार में ले जा करके 4 दूना 8 और 2 शेष बचेगा तो उसको कर दीजिएगा। अभी तो यहाँ पे 4 दूना 8 भी करिएगा तो 2 ही शेष बचेगा, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं गलत हो जाएगा। एक अधिक बार में ही ले जाना है, याद रखिएगा। तो 2 इसमें जोड़ दिए, 10 में 2 जोड़े तो कितना हुआ? 12। पहली संख्या कितना प्राप्त हो गया? 12। अब 250 है, 250 को हम करेंगे 4 से भाग देंगे उसी प्रकार। तो 4 छक 24, 5 में 4 घटा 1, 2 में से 2 घटा काट कूट। तो देखिए अब सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए तो बड़ी संख्या 250 के अंदर होना चाहिए, तो हम घटेबे करेंगे क्योंकि जोड़ेंगे तो 250 के बाद आ जाएगा, इसलिए हम घटाना इसलिए कम बार में ले जाते हैं। 4 दूना 8, 10 में से 8 घटा 2, 2 से बचा 2 इसमें से घटा देंगे। 250 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 248 आएगा। तो आप समझ गए कि हमारा पहला संख्या जो कौन है वह 12 है। तो हम जानते हैं 4 के गुणज है, इसलिए 12 और 4 16, 16 4 20, यही सब संख्या जो 4 से कट सकते हैं। देखिए 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, डॉट 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 कहाँ तक? तो 248 तक जाना है। तो कितने गुणज है यानी n निकालना है। तो हमको देखिए जो जो दिया उसको लिख लेंगे। प्रथम पद दिया है 12, सार्व अंतर हम बताए हैं जिसका बोले गुणज या जिसका विभाज्य बोले। 4 के गुणज बोला तो सार्व अंतर 4 होता, 5 के गुणज बोलता तो सार्व अंतर 5 होता, 7 के गुणज बोलता तो 7 सार्व अंतर होता, और विभाज्य बोलता तो विभाज्य वही होता। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम सार्व अंतर मालूम है, अंतिमवा पद भी मालूम है। an बराबर कितना है? 248। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, an का क्या होता है सूत्र से। an का आप लोग जानते हैं क्या होता है? an का होता है a प्लस n माइनस 1d। किसका होता है? an का सूत्र होता है, आप लोग को मालूम है। तो देखिए अब क्या कर लेंगे, n के जगह हम क्या कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1d किए, अब बराबर 248। तो देखिए a की जगह प्रथम पद की जगह हमको मालूम है कितना है, 12 है, तो 12 हो गया, प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना है तो 4 है, बराबर 248। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको,
तो 12 इधर प्लस में है, इसको उधर भेज देते हैं। तो बराबर के उधर जब भी जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में, और जो माइनस में होता है वह प्लस में हो जाता है। तो चूंकि यह प्लस में था इसलिए यह इधर आया तो माइनस में हो गया। तो इधर बच गया क्या, तो n-1 गुने 4, इधर 248 प्लस 12, इधर आया तो -12। तो देखिए n-1 इंटू 4, 248 में से 12 घटा तो 8 में से 2 घटा 6, 4 में से 1 घटा 3, 236। देखिए 4 गुना में है, यहाँ पे जो है 4 क्या है इसके गुना में है, n-1 के इधर आता तो भाग में हो जाता, तो इसलिए डायरेक्ट इसको हम कटा देंगे। 4 पचे 20, 3 बचे 4 नवा 36। तो क्या हो जाएगा, n बराबर -1, इधर आया तो +1 हो गया, यानी n बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। आप लोग समझ गए कि इसमें यानी कितने गुणज है 4 के, तो 4 के कुल गुणज जो है वह कितने हैं, 60 है। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार के जब भी प्रश्न बनाना हो तो सबसे पहले छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। तो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए जिसके जिसके बीच बोला है, तो सबसे पहले जो छोटी संख्या उसमें हम एक अधिक बार में ले जाते हैं भाग, और बड़ी संख्या जो है उसको हम एक कम बार में ले जाते हैं, और जो शेष बचता है तो अधिक वाले में हम घटा देते हैं और कम वाले में जोड़ देते हैं, क्योंकि कम में हम जोड़ेंगे तभी उसके बीच में आएगा, ना तो अंदर नहीं आएगा, इधर पीछे चल जाएगा, यानी 10 से कम आ जाएगा। याद रखिएगा कभी भी। तो देखिए आप लोग ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, 10 के बाद कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाएगा, तो 12, फिर 16, फिर 20, और अंतिम में कौन सी है, तो 248। इससे बाद जो है कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 250 के अंदर भी हो और 4 से कट भी जाए। तो समझ गए होंगे आप लोग इसको। इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे, देखिए इसके जगह 4 के जगह 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। तो किसी प्रकार का भी दिया रहे तो आप लोग उसको खुद से बना लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए एक जो है इसी पर आधारित जो है एक और प्रश्न देते हैं जो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, सेम टू सेम जो हम खुद से बता रहे हैं इस प्रश्न को। तो देखिए यदि इस प्रकार का दे दें कि बोल दें कि 10 और 250 के बीच में 5 के कितने गुणज है, ध्यान से देखिएगा, 5 के कितने गुणज हैं। तो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 5 के कितने गुणज हैं। तो देखिए 10 और 250 के बोल रहा है, तो 10 से में पहले 5 से भाग देते हैं, तो 5 से 10 कट रहा है, तो ये ना कि कटा दीजिएगा, क्योंकि उसके बीच में बोल रहा है। 10 और 250 के बीच में बोल रहा है, तो 10 और 250 के बीच में 10 संख्या नहीं होती है, तो इसमें हम एक अधिक बार में ले जाएंगे। तो 5 दिया 15, तो 5 से 5 जोड़ दिए, 10 5 15 हो गया, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, डॉट डॉट डॉट, फिर 250 में भाग दिए, तो 50 25। देखिए यदि हम 5 बार में ले जाएंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, इसलिए हम कितना बार में ले जाएंगे, तो देखिए 4 बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो 5 का 20। ठीक है, और देखिए 5 9 45 कितना हुआ, तो 5 से बचा, तो ये 5 जो हम क्या कर लिए, इसमें से जो हम घटा लिए, क्योंकि देखिए ये जो है पूरी तरह जो है कट जा रहा है यदि हम 5 बार में ले जा रहे हैं, तो इसलिए हम 4 बार में ले जाएंगे। तो 4 बार में ले गए तो हमारा 5 से बचा, तो 5 इसमें से घटाएं, 245 हुआ, क्योंकि बीच में बोल रहा है। तो 250 के पहले कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 5 से कट जाएगा, तो 245 ही होगा। आप लोग समझ रहे हैं। तो प्रथम पद 15 उसी प्रकार कर लेंगे। सार्व अंतर कितना होगा, तो सार्व अंतर बताएं जिसका गुणज बोले, 5 का गुणज बोल रहा है इसलिए 5 ही होगा। और अंतिमवा पद जो दिया है वह 245 दिया है। तब सेम टू सेम जो है उसी का सूत्र प्रयोग कर लेंगे। सूत्र से n बराबर a प्लस n-1 डी, n की जगह कितना दिया है, तो 245 दिया है। देखिए इधर उधर कभी किधर भी लिख सकते हैं, हम इसको उधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, a की जगह 15 है प्लस n-1 और d की जगह 5 है, तो 245 प्लस 15 इधर है तो -15 हो गया। अब n-1 गुने 5 हुआ, तो 245 में से 15 घटा 230 हुआ। n-1 गुने 5, तो 5 इसमें भी भाग दिया, 5 को 20, 5 का 30, यानी कि n बराबर -1 इधर है तो +1, 46 1 47 हुआ। इस प्रकार हम जो ऐसे प्रश्नों को बना लेते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बीच में बोले तो 10 को कभी भी ना लिखिएगा। यदि बोलता 10 और 250
तक के 10 और 250 तक के 5 के कितने गुणज है, तब अगर बोलता तो हमारा 10, 15, 20 होता और यहाँ पर 250 होता। लेकिन बीच में बोल दिए तो 10 और 250 के बीच में 5 से कटने वाला 15, 20, 25 और 250 से कम यानी कि 245 ही होता है। ये दोनों में अंतर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट यानी कि इसका हम प्रश्न चलते हैं 15वां नंबर। 15वां नंबर कह रहा है, देखिए बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यह प्रश्न बोल रहा है कि n के कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक देखिए समांतर श्रेणी यह है, एक समांतर श्रेणी यह है, दोनों के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर करने के लिए कह रहा है, इसलिए दोनों समांतर श्रेणी का जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले समांतर श्रेणी का जो है, पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हुआ 63 है, देख रहे हैं आप लोग। तो और इसका सार्वंतर कितना होगा, तो सार्वंतर जो होगा 65 माइनस 63, दूसरा में से पहला घटा यानी 2 हुआ। उसी प्रकार जो है दूसरे समांतर श्रेणी, दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, तो इसको प्रथम पद को हम a डैश मान लेंगे। तो यह कितना मेरा दिया 3 दिया है, और सार्वंतर यानी कि d कितना दिया है तो इसका d डैश इसको मान लेंगे। तो d कितना इसका सार्वंतर है, तो 10 में से 3 घटा, दूसरा में से पहला घटा यानी 7 हुआ। तो इसका nवें पद बराबर होंगे किस मान के लिए, n के कौन सा मान होगा, यानी कि कौन सा n की जगह होगा पद जिसका मान जो है दोनों का मान बराबर होगा। तो हम देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करते हैं, तो nवें पद बराबर होंगे यानी कि an बराबर क्या होना चाहिए a डैश n, यानी कि इसका जो nवां पद है उसके nवें पद के बराबर होना चाहिए। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, n होता है। तो इसलिए nवां पद बराबर करना है, तो दोनों का nवां पद क्या कर दिए हम बराबर कर दिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। देखिए अब सूत्र से n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। n की जगह क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, यह भी वही है, लेकिन a की जगह हम a डैश माने हैं तो यहाँ पे a डैश मान लेंगे, n माइनस 1d डैश मान लिए। चूँकि n बराबर है, दोनों का n क्या है, पदों की संख्या बराबर है, इसलिए दोनों में n को हम सेम टू सेम माने हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब a और a डैश को काट मत दीजिए, क्योंकि a है और a डैश है, यह पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, यह दूसरे का, इसलिए कभी कट नहीं सकता है। जो मान है उसको हम रखेंगे पहले। तो a की जगह जो है मेरा कितना है 63 है, प्लस n माइनस 1, और d की जगह कितना है 2 है, a की जगह कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1, और d की जगह कितना है 7 है। तो देखिए अब क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 63 है, हम इसको इधर भेज दिए, प्लस 3 इधर है तो माइनस 3, यहाँ भी n माइनस 1 2 है, तो हम इसको देखिए यहाँ पे 7 n माइनस 1 है, तो इससे जब गुना किए तो 7 n माइनस 1 हुआ। अब प्लस यहाँ पे जो है 2 n माइनस 1 है, तो इसको इधर भेज दिए। चाहे देखिए इतना ज़्यादा अगर आप लोग को दिक्कत लग रहा है, ऐसे कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसको आप लोग क्या करिए कि ऐसे तोड़ दीजिए। कैसे, तो देखिए 63 प्लस 2 से इसमें गुना किए 2n हो गया, 2 से इसमें किए माइनस 2 होगा, 3 प्लस 7 से इसमें किए 7n, 7 से इसमें करेंगे माइनस 7। अब देखिए आसानी से कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, 63 में से 2 घटा कितना हुआ 61 हुआ, 63 में से 2 घटा कितना हुआ 61 हुआ, और 3 में से 7 घटा और प्लस 2n बचा इधर, और 3 में से 7 घटा वह कितना हुआ -4 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे 61 प्लस -4 इधर आया तो +4 हुआ, और 7n प्लस 2n इधर आया तो -2n हुआ। अब देखिए n का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 61 और 4 कितना हो गया 65, और यहाँ पे 7 में से 2 घटा 5n हुआ, तो 5 से कटाएंगे तो 13। n का मान कितना आया, तो n का मान जो है मेरा आया कितना 13 आया। n बराबर क्या हुआ 13, तो मेरा यही आंसर होगा।
किस मान के लिए बराबर होगा, तो n बराबर 13वां पद जो है दोनों का बराबर है। आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न बोले कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर हैं, तो nवें पद को हम बराबर कर देते हैं। इसका n बराबर इसका a डैश n, और दोनों का प्रथम पद और सार्वंतर पहले निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद और सार्वंतर मालूम है, तो दोनों का n बराबर कह रहा है, इसलिए दोनों की जगह हम n ही माने। अगर n नहीं कहता, इसका अलग पद कहता, तो इसको n डैश मानना पड़ता है। लेकिन nवां पद बराबर, तो n की जगह क्या होना चाहिए, कोई अंतर नहीं। जिसका यह एक पद है वह भी वही पद है, तो दोनों का 13वां पद जो है दोनों का बराबर होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से ठीक है, तब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वें पद जो है वह 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमको वह समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, और 7वां पद जो है वह 5वें पद से 12 अधिक होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हमको AP ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो जो कह रहा है प्रश्न उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है आप लोग जान ही रहे हैं, तीसरा पद कितना दिया है, 16। तीसरा पद 16 दिया है, तो तीसरा का सूत्र क्या होता है, a + 2d बराबर कितना हुआ, 16। समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर पुनः अब देखिए कह रहा है कि 7वां पद जो है वह 5वें पद से यानी a5 से 12 अधिक है। 7वां पद जो है वह 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद को हम 5वें पद से 12 अधिक कर दिया। अधिक मतलब हम बताएं प्लस होता है और कम मतलब माइनस होता है। तो a7 का सूत्र होता है आप लोग जानते हैं, a + 6d होता है, और a5 की जगह क्या होता है, a + 4d होता है। अब +12 है तो +12, तो a कट गया। अब 6d इधर बचा, इधर +4d इधर आए तो -4d हुआ बराबर 12। 6 में से 4 घटा 2d हुआ बराबर 12। 2 से इसमें भाग दिया तो 2 6 का 12, यानी d बराबर कितना आया 6 मान आया। d का मेरा 6 मान आ गया, तब हम a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमको यहाँ पे समीकरण 1 में a + 2d है, यदि हम d के जगह मान रख देंगे तो a का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा है a + 2d बराबर 16। देखिए समीकरण 1 कितना, a + 2d बराबर 16। तो a की जगह a रहेगा 2 और d की जगह कितना है 6 है, अब बराबर 16। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 16 और 2 6 का 12 +12 इधर आया तो -12, यानी कि 16 में से 12 घटा कितना आया, 4 आ गया। a का मान कितना आया, 4। तब हमको इसका AP ज्ञात करना है। तो AP ज्ञात करने के लिए देखिए सार्व अंतर कितना है, तो सार्व अंतर जो है 6 का अंतर है। ठीक है, तो पहला पद क्या है, इसलिए AP बराबर क्या होगा, पहला पद जो है कितना प्राप्त हुआ है, 4, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर क्या होता है, a + d होता है, आप लोग जानते हैं। तो a की जगह कितना है मेरा 4 है और d की जगह कितना है 6, 4 6 10 हुआ। उसी प्रकार A3 की जगह कितना हुआ, तो A3 की जगह a + 2d होता है, तो a की जगह 4 और 2 तो 2 और d की जगह 6, तो 6 दूना 12 और 4 16 हुआ। उसी प्रकार A4 की जगह कितना होगा, a + 3d होगा, a की जगह 4 और +3 और d की जगह 6, 3 6 का 18 और 4 22 हुआ। तो देखिए मेरा AP ज्ञात होगा। अतः AP बराबर क्या होगा, तो पहला पद यानी 4, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22, हमको यही ज्ञात करना था। डॉट डॉट करके इसको आंसर लिख देंगे। समझ गए आप लोग इसको। इस प्रकार जो है हम ऐसे प्रश्नों को बना लेते हैं कि जैसे जो दिया रहता है सबसे पहले उसको लिखते जाते हैं, उसके अनुसार हम खुद ऑटोमेटिकली हमको मालूम चल जाएगा क्या ज्ञात करना है क्या नहीं ज्ञात करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो है इसका प्रश्न जो है 17, 18, 19, 20, तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।
यदि आप लोग उसको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल में प्ले लिस्ट दिया गया है, उसमें मैथ्स का सब जो है सॉल्यूशन दिया गया है, उसको शुरू से अंत तक देख करके हम बार बार बोलते हैं कि उसका एक नोट्स कॉपी बना लीजिए, ताकि आप लोग परीक्षा के समय जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल यानी मददगार में साबित हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।